नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए समान अध्ययन पेपर में टॉप 50 का ये जो है दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में यदि आप एलटी ग्रेड एग्जाम की जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी पे वीर रिजोल्यूशन बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह बैच 4 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया गया है। तो यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसका लैंग्वेज हिंदी है और कोर्स का ड्यूरेशन जो है 3 मंथ का है। तो आप डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। साथ में यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चलाया जा रहा है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफ़र आपका 7 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2022 तक है। तो नीचे जो है डिटेल्स दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए प्रग टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये वीकली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाते हैं। और रैंक 1 लाने वाले जो है कैंडिडेट को इसमें अमेजन वाउचर जो है भी दिया जाता है। और इसका डिटेल जो है आप देख सकते हैं। प्रत्येक फ्राइडे को जो है ये 19 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये जो है टेस्ट सीरीज है। और इसका टाइमिंग है 2 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं और इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि भारत के 1 कदम आगे 2 कदम पीछे हटने की रणनीति से संबंधित द्विपक्षीय संबंध किस देश के साथ है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ये। और अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी समूह पार यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी विकल्प, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। अगला प्रश्न है कि वह दक्षिण अमेरिकी देश जहाँ तानाशाही युग के संविधान को बदलने और नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया है। तो वह देश है चिली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दक्षिण अमेरिकी देश है जहाँ पर तानाशाही युग के संविधान को बदलने और नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया और उसमें अधिकांश लोगों ने नए संविधान के पक्ष में अपना मत दिया है। तो देश का नाम है चिली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है राष्ट्रीय जलमार्ग और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच है, बिल्कुल सही है। बी दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी के बीच है, ये भी सही है। सी है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 तलचर से धामरा के बीच, ये आपका गलत है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये आपका कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। तो सी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये काकीनाडा से मरक्कानम तक है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता देश कौन सा है। तो यहाँ सी ऑप्शन से होगा, कजाकिस्तान ये विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करता देश है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन इडुक्की परियोजना दिया गया है कावेरी नदी, तो गलत है ये आपका। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर ही बनाया गया है, ना कि कावेरी नदी। तो बी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी नागार्जुन सागर परियोजना पेरियार नदी पर बनाया गया है।
रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। बाकी सभी सुमेलित हैं, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2000 चरण फर्स्ट जारी की गई है? तो ये जारी किया गया प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और केंद्रीय बजट 2021-22 में बजट प्रस्ताव के स्तंभों के रूप में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो पहला दिया गया स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, तीसरा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो कूट के माध्यम से बताना है ये कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है, क्योंकि केंद्रीय बजट 2021-22 बजट प्रस्ताव कुल 6 स्तंभों पर ये आधारित था, जिनमें स्वास्थ्य और कल्याण है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है, और चौथा है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, पांचवा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, और छठवां है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें 3 यहाँ पे दिया गया है, तो तीनों ही सही है, यानी कि विकल्प जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका कर विवाद के निपटारे से, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टैक्स विवाद के निपटारे से यह संबंधित है, विवाद से विश्वास योजना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प, चेन्नई बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बल्कि ये कृत्रिम बंदरगाह है। और अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास की प्राप्ति हेतु ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत कितने अन्य उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसमें 22 उत्पादों को शामिल किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक हो गया, नीति और माना, ये सभी दर्रे उत्तराखंड के दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत भाग कितना है? तो यह है 48%, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। और कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा जैव सुरक्षा से, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि प्रज्ञता और मनोदर्पण पहल संबंधित है किससे? तो यह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग बादलों की दिशा एवं गति के मापन में किया जाता है? तो यह नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की दिशा और गति मापने में किया जाता है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 PMKVY 3.0 के तहत वर्ष 2022 तक कितने करोड़ लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में किन देशों में 3 भारतीय मिशन स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? पहला दिया गया एस्टोनिया, दूसरा प्राग्वे, तीसरा है डोमिनिकन गणराज्य और चौथा है फिनलैंड। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें एस्टोनिया है, प्राग्वे है और डोमिनिकन गणराज्य है, फिनलैंड नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी कि ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सबको पता होगा शहद उत्पादन से यह संबंधित है, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र और स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र यह किससे संबंधित हैं? तो यह अफीम के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्णिम त्रिभुज हो गया या स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अफीम के उत्पादन से। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी के द्वारा स्काईलोटेक इंडिया के साथ साझेदारी में विश्व का पहला उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है BSNL के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राष्ट्र है यानी कि देश है? तो है कनाडा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला देश है। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो तटीय रेखा वाला पूछा गया, यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य है, तब आपका गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे विश्व में पूछा गया कौन सा देश सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राष्ट्र है, तो कनाडा सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 भारत के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है विद्युत मोहन को। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह के अवसर पर भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो वह थे बजरंग पूनिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल के विषय में सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयोजन है जैवमंडल, बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। बी दिया गया है कि यह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर भी है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है, बी वाला। और सी है कि स्थल मंडल में सभी जीव समान रूप में मौजूद होते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पूछा गया है कि जैवमंडल के विषय में सही नहीं है कौन सा, तो बी और सी दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ डी दिया गया है कि बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व निम्न में से किस मंडल पर होता है, तो यह है क्षोभ मंडल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यहाँ पे मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में देश के किन शहरों को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है? पहला है महाबलेश्वर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा है ओरछा। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया। इसमें महाबलेश्वर शामिल नहीं है, तो दूसरा और तीसरा यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, तो यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, एयर बबल व्यवस्था यह संबंधित है किससे, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, यह उड्डयन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के पास थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा संचित भंडार मौजूद है, तो वह है केरल। केरल राज्य में देखा जाए तो थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा संचित भंडार यहाँ पे उपस्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस संधि या समझौते के बाद अस्तित्व में आई थी, तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलप्रपात दिया गया, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, स्टेनली जलप्रपात दिया गया है नील नदी, ये आपका गलत है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये आपका कांगो नदी पर है, न कि नील नदी पर, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, और नियाग्रा ये सेंट लॉरेंस नदी पर है, एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है W.M. एडम्स के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है यह, तो यह आता है मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही हो जाए यहाँ पे। और मासिनराम किस राज्य में है, तो ये आपका मेघालय में है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी जलराशि में प्रदूषित पदार्थों को भारी मात्रा में प्रवाहित कर दिया जाए तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD क्या होगा, तो BOD बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है,
तो ये बन गई हैं भवानी देवी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, हेस्प्रिस्टिन ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन टी का रासायनिक नाम है हेस्प्रिस्टिन। और अगला जो क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता अवस्थित है? तो यह मेंटल तथा कोर के मध्य अवस्थित है। बी विकल्प सही हुआ यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम या किन माध्यमों में विषाणु वृद्धि करते हैं? पहला है जीवित कोशिकाओं में, दूसरा जल में, तीसरा मृत शरीर में, चौथा वायु में। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा केवल एक सही होगा, जीवित कोशिकाओं में विषाणु ग्रो करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के स्थल रुद्ध देश हैं? पहला है मालडोवा, दूसरा है लिसोथो, तीसरा अंडोरा, चौथा है मलावी। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो अफ्रीका के स्थल रुद्ध देश पूछा गया है, तो इसमें लिसोथो है और मलावी, ये दोनों स्थल रुद्ध देश हैं। तो 2 और 4 यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में लाया जाता है? पहला है आग बुझाने में, दूसरा डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, तीसरा है विरंजक के रूप में। तो कोड के माध्यम से कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ? तो यहाँ जो सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यानी कि CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है और डबल रोटी को स्पंजी बनाने में भी किया जाता है, विरंजक के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो पहला और दूसरा यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि होती है? तो यह 6 माह तक लगाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा कि जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है वह परम शून्य ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये सहकारी संघवाद की अवधारणा को निरूपित नहीं करता है। GST परिषद हो गया, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी सहकारी संघवाद की अवधारणा को निरूपित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। बी विकल्प सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 282 के अंतर्गत है यह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 से संबंधित नहीं है? तो विडाल परीक्षण ये आपका कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 से संबंधित नहीं है। बाकी रैपिड एंटीजन परीक्षण यानी कि RAT ये भी आपका कोविड-19 परीक्षण से संबंधित है। RT-PCR हो गया, ये भी कोरोना संक्रमण से ही संबंधित है। ट्रूनेट ये भी आपका कोरोना संक्रमण से संबंधित है। विडाल ये कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक या किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है? पहला दिया गया राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, दूसरा है 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों के विषय में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है यानी कि कानून बना सकती है? तो राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस स्थिति में, या दो या अधिक राज्यों की सहमति से भी वह कानून बना सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों के विषय में भी कानून बना सकती है। तो तीनों ही सही है यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर हेतु आवश्यक निम्नलिखित कार्बनिक पोषकों में से कौन सा बृहत पोषक नहीं है? तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विटामिन। मानव शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक पोषकों में से ये बृहत पोषक के अंतर्गत नहीं आता है विटामिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 7 की सूचियों के संबंध में
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है विषय, दूसरा है संबंधित सूची दिया गया है। तो सबसे पहला है डाक तथा तार संघ सूची से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। कृषि समवर्ती सूची में दिया गया है, गलत है। कृषि ये आपका राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची का विषय है, रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो बस जो है आज भी 50 ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और 150 क्वेश्चन का ये सीरीज है आपका, एक सीरीज और आएगा आपका। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।